बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और आज ही हम अपने रवायती तरीके से दोबारा से वीडियो बनाएँगे जैसे हम ऑलरेडी बनाते होते थे, क्योंकि जी ये व्लॉग आपको मेरा थोड़ा-सा डिफरेंट नज़र आएगा। इसमें आपको मेरा किचन थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा, बर्तन डिफरेंट नज़र आएँगे, लोग डिफरेंट नज़र आएँगे। तो इसका रीज़न ये है जी कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं कल गई थी जी ससुराल, और वहाँ हमने खूब मज़े किए, खूब हम सब ने मिलके फिर दावतें उड़ाई। तो हम सारी देवरानियाँ जेठानियाँ इकट्ठी हुई थी, तो बड़े मज़े किए जी हम सब ने मिलके। तो फिर थोड़ा-सा खाना-शाना बन रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मौके पे चौका मार लिया जाए, क्योंकि मुझे वीडियो तो चाहिए ही होती है नेक्स्ट डे अपने चैनल पे अपलोड करने के लिए, क्योंकि कल सारा दिन ऑलमोस्ट हम घर पे नहीं थे। तो मुझे यही था जी कि मैं अगर घर पे नहीं जाऊँगी तो वीडियो नहीं बनाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर क्या करूँगी? तो मेरी छुट्टी ना हो जाए। तो इस वजह से जी वहाँ हम सारी देवरानियाँ-जेठानियाँ मिलके बना रही थी, साथ फन-फन में मैंने सारी वीडियो भी शूट कर ली। तो काफ़ी मज़ा आया जी, काफ़ी दिनों के बाद हमारी टुगेदरिंग हुई है। तो मैं उधर गई हुई थी, बच्चे भी काफ़ी एन्जॉय कर रहे थे, आगे-पीछे खेल रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था जी। कभी-कभार इस तरह की गैदरिंग कर लेनी चाहिए जी। तो कल थोड़ी-सी तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी। ख़ैर आप लोग बोलोगे बाजी आपकी कौन-सा नई बात है, आपकी तो रोज़ की कहानी है, आपकी तबीयत नहीं ठीक होती। लेकिन क्या करें जी, इंसान है। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पाउच से ना मेरे जो जेठ का बेटा है ना बड़ा, क्या उसको बोलेंगे, उसने माशाल्लाह खुद बनाई है अपने हाथों से, की चेन सी बनाई हुई है, ये जो पाउच सा बनाया हुआ है, ये मोतियों से, ये सारा उसने अपने हाथों से बनाया हुआ है। मैं देख-देख के हैरान हो रही थी। तो मैं इतना खुश हो रही थी इन चीज़ों को देखकर, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये बड़े ना ऐसे सॉफ्ट से घूमने वाले, एक तो होता है ना कि जी इधर-उधर घूम जाए, उस तरह का कोई सीन नहीं। ये की चेन दूसरी भी दिखा रहा था, ये भी इसने अपने हाथों से बनाई हुई थी। मैं इसके मिरर पे हाथ रख रही थी कि मेरा फेस वाज़िया ना हो जाए, मैं सामने नज़र ना आ जाऊँ। मैं कोशिश यही कर रही थी कि ये भी उसने अपने हाथों से एक आम मिरर सा लेकर उसके ऊपर मोती-शोती लगाकर, तो ये सारा कुछ उसने बनाया हुआ था। बड़ा इंटेलिजेंट माशाल्लाह बच्चा है जी, तो वो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें बनाता है। हम लोग तो जी मोती अगर ऐसे इकट्ठे करते हैं ना, तो ऐसे एक थिक सी लेयर सी बन जाती है, अक्कड़ से जाते हैं। तो इसने माशाल्लाह इस कदर महारत से बनाए हुए थे, वो प्रॉपर मूव हो रहा था, आगे-पीछे बंद हो रहा था। तो मुझे देख के जी काफ़ी अच्छा लगा। तो माशाल्लाह बच्चा जिस फ़ील्ड में आपका काम कर रहा है उसको एनकरेज करना चाहिए। तो वापस ही मैं किचन में आ गई, क्योंकि मेरी जेठानियाँ जब भी कोई चीज़ न्यू ऐड करने लगती तो आ जाओ भाग के देख लो शूट कर लो। तो फिर मैं दोबारा भाग के गई, वही आप ही उसमें टमाटर वगैरह ऐड कर रहे थे, तो दोबारा फिर दूसरा पाउच मैं देखने गई। अच्छा ये बच्चा ना चीज़ें सेल भी करता है। तो किसी को ना इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट हुआ, या किसी को ये चीज़ों का हुआ कि हमें भी ये चाहिए या कुछ, तो छोटा-सा बच्चा है, इतना बड़ा भी नहीं, तो बस उसका शौक है। तो मुझे बोल रहा था कि मैं सेल भी करता हूँ, और भी मैं चीज़ें आगे वीडियो में आपको दिखाऊँगी। प्रॉपर इसने एक अपना रूम डेकोरेट किया हुआ है, तो बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें इसने अपने हाथों से सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये जी हम लोग तकरीबन पुलाव बना रहे थे, चिकन और आलू डाल के उसके अंदर सारे मसाला जार डाल रहे थे। तो वो सारा कुछ साथ-साथ में शूट कर रही थी कि चलो जी मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो एक बन जाती है। तो उसमें जो-जो गरम मसाले, ठंडे मसाले, खुश्क धनिया, नमक, मिर्च सारा कुछ उसमें ऐड करेंगे, और बना के तो फिर हम सब ने वहीं पे बैठ कर नीचे चौपड़ियाँ मार के तो बनाया। अच्छा जी, जब रूम में हमने खाना खाया ना, तो वहाँ मेरे जेठ वगैरह भी थे, तो उनके सामने मुझे थोड़ी-सी शर्म आई, तो वो मैंने सीन अभी रिकॉर्ड नहीं किया। क्या करें जी, अभी बेशर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पता नहीं ये इनके सामने भी मैं कर रही थी, तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा था। लेकिन ये है कि कोई नहीं, अब मेरा काम है तो अल्लाह खैर करेगा। तो अब मैंने करना है तो करना है। खैर साथ हम लोग खाना बना रहे थे और साथ-साथ गपशप लगा रही थी हम सारी मिलके। सो वो मज़ाक बना रहे थे। मैंने पहले जो चीज़ डाली है वो भी निकाल के तुम्हारी ऑडियंस को दिखा दूँ। तो देखिए जी आपके लिए कितनी तगोदो हो रही है। तो दूसरी तरफ जी साथ सेम पुलाव बन रहा था, लेकिन विदाउट एनी स्पाइस। हाँ जी, नीचे हमने अपना शुगर मेला लगाया हुआ था, और नीचे जब तक खाना गया दम पे, फिर मैं ऊपर आ गई इसकी चीज़ें देखने के लिए, ये रूम देखने के लिए। तो ये देखिए जी, सारा कुछ इसने अपने हाथों से बनाया हुआ है। ये आम सिंपल बैंगल्स लेकर उसके ऊपर इसने धागे का काम इतना बेहतरीन किया हुआ था, यकीन माने कि मैं देख-देख के हैरान हो रही थी। और ये मोतियों से इसने प्रॉपर सेट बनाए हुए थे, गानी सेट, कांटे वगैरह। ये चूड़ियाँ देखें जी, आम चूड़ियाँ लेकर तो धागे से किस कदर इसने मुफस्सल से ना डिज़ाइन बनाया। तो ये सारा कुछ जी ये बच्चा सेल करता है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हुआ ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे राब्ता कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना मैं अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ राब्ता कीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट इस बच्चे से ना आपका राब्ता करवा दूँगी। इसका भी इंस्टाग्राम पेज है, तो फ़िलहाल मैं अपने का ही लिंक लगाऊँगी, क्योंकि अगर आप लोगों में से कोई खरीदने वाला इंटरेस्टेड हुआ, तो फिर उसका मैं डायरेक्ट इससे राब्ता करवा दूँगी, क्योंकि छोटा बच्चा है। तो अगर इसी तरह मैं उसका लिंक अगर ऐड कर देती हूँ, तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि अच्छी बात है इस तरह कि हैंडल करना, इतने छोटे बच्चे को हर तरह के लोगों को आता नहीं होता। तो ये देखें जी, साथ-साथ वो सेट भी हैं जो इसने बनाया। अच्छा ये जी प्रॉपर इसने ना मोतियों की चादर सी बनाई हुई है। एक तो होता है ना
हार्ड हो, नहीं इतनी ये बेहतरीन आगे पीछे मूव हो रही थी। या आप अपने ना साइड टेबल पर या ड्रेसिंग पे डालकर ऊपर कोई भी गर्म मग, चाय, पानी रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ी बेहतरीन है। इसकी शेप भी अगर आप गोल में बोलेंगे तो गोल में बना देगा, चौकोर में बोलेंगे जिस तरह भी उस तरह बना देगा। तो ये साथ उसने इयररिंग्स बनाए थे, ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटा। ये उसने प्रॉपर अपना रूम ना इतना बेहतरीन डेकोर किया हुआ है। बोतलें आम जो हम वेस्ट करके फेंक देते हैं, जिनको हम कुछ भी नहीं समझते, उन बोतलों को, उन जार्स को उसने प्रॉपर इतना ना बेहतरीन सा करके तो बनाया हुआ था। ये उसने प्रॉपर एक प्लेट सी बनाई हुई है, उसके ऊपर ये देखिए छोटे छोटे रिंग लेकर या बैंगल्स लेकर क्या लेकर उसने ना प्रॉपर धागे से लपेट कर इतनी प्यारी डेकोर की हुई है। उसके सामने मिरर था तो मैं इसलिए हाथ रख रही थी ताकि मेरा फेस वाजिया ना हो। और ये सेट वगैरह मुझे दिखा रहा था कि चाची ये देखिए मैंने खुद बनाए हैं। तो मैं उससे बोल रही थी कि आप इसमें से खोल के मुझे दिखाओ किस तरह के बनाए हुए हैं, ताकि मैं अपनी प्यारी सी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने प्रॉपर सेट किस तरह बनाए हुए हैं। ये देखिए जी प्रॉपर उसने ब्रेसलेट बनाया हुआ है, इतना प्यारा सा ब्रेसलेट है। अगर ये आप बाय करना चाहते हैं आप, या इसमें डिज़ाइन में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आपको करके देगा। ये गानी बनाई हुई है सिंपल ब्रेसलेट। इसमें चाहे तो आप ये देखिए इसने जैसे आगे लोगो लगाया हुआ है, यहाँ आप अपने नाम का कुछ लगा सकते हैं। ये रिंग सी बनाई हुई है, तो इसमें प्रॉपर उसने इलास्टिक ऐड किया हुआ था, आप किसी भी फिंगर में ना इजीली पहन सकते हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें देखकर मैं बड़ी ना हो रही थी हैरान और परेशान कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको इतनी सलाहियत दी हुई है। अल्लाह ताला ऐसे बच्चों को नजर बद से बचाए दी। तो ये भी काम कोई कोई करना जानता है। हमारे जी जहाँ बैठे हुए हैं तो वहीं गंद फेंक दिया, ये वो। उस बच्चे ने प्रॉपर अपना रूम इतना प्यारा डेकोर किया हुआ है, देख देख के। ये आम बोतलें जो हम लोग फेंक देते हैं या वेस्टेज में कर देते हैं, प्रॉपर उसने पीछे शीटें लगा कर तो अलमारी अपनी सेट की हुई है। तो अच्छी बात है जी, सारा बच्चा होना चाहिए, बच्चे को अपना पता होना चाहिए बेसिक। तो ये ऊपर देखिए जी किस तरह लटकाए हुए हैं, प्रॉपर उसने छोटे 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 इतने प्यारे बनाए हुए हैं। रूम अच्छे से डेकोर किया हुआ है। तो मैं खुद उससे बोल रही थी कि मैं जब अपना घर सेट करूँगी ना तो फिर आपको बुलाऊंगी, आप छोटे छोटे मुझे ना इस तरह के करके देना। ये प्रॉपर उसने देखें जी बुक शेल्फ बनाई हुई है। ये जो टोकरियाँ हम वेस्ट करके फेंक देते हैं, या लोयल आइलैंड में हम लोग दे देते हैं, किसी काम की नहीं होती, बर्तन हम लोग रख लेते हैं, ये उसने प्रॉपर दीवार के साथ लगा कर बुक शेल्फ बनाई हुई है। ये छोटे छोटे दराज हैं उसके पास, अपने उसके कलर पेंसिलें किस कदर प्रॉपर उसने संभाली हुई है। मेरी बेटी साथ साथ उसके साथ शरारतें कर रही थी, मैं ये कर लूँ तो मैं वो कर लूँ। अच्छा मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कोई बच्चा अपने इतने दिल से बनाता है तो दूसरे बच्चे उठा के ले जाए, मैं उसे मना कर रही थी। हाँ, अगर ये देखिए जी ये भी एक बड़ी प्यारी सी की चेन बनाई हुई है उसने। ये बच्चे दिल से अपने लिए काम करते हैं। अच्छा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। इसमें छोटी-छोटी ये सिर्फ़ गत्ते से उसने बनाई हुई है। आगे मैं चल के आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ बल्कि साथ। ये नीचे पड़ी हुई है चूड़ी स्टैंड, उसने खुद अपने हाथों से बनाई हुई है। आम प्लास्टिक की बोतलें लेकर, अभी ये आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी प्रॉपर उसने ना प्लास्टिक की बोतलें लेकर उन पे धागों का काम करके, आर्म स्टिक्स को लेकर उनके ऊपर धागे का काम करके इस कदर उसने मजबूत सा चूड़ी स्टैंड बनाया हुआ है। इतना खूबसूरत और इतना यूनिक सा मुझे लगा ना। और ये जो ऊपर जितनी चूड़ियाँ ये सारी इसने सेल करनी है, और ये भी इसने आम मोतियों से बनाई हुई है और डेकोर की हुई है। बड़ा प्यारा सा उसने अपना रूम एक बनाया हुआ है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हुआ, मैं अगेन बोल रही हूँ कि इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप बाय करना चाहते हैं, ये जो आइसक्रीम वाली स्टिकें नहीं होती वो हम लोग फेंक देते हैं, उसने प्रॉपर उसका ना एक हैंगिंग सा बनाया हुआ है। ये देखिए डबल डबल जोड़ के उनको उनके ऊपर पेंट करके मोती और थोड़ा थोड़ा शीशे का काम करके, तो इसमें आपको डिज़ाइन भी अगर आप अपनी मर्जी का कोई करना चाहे ना, ये देखें जी प्रॉपर उसने सिटिंग बनाई हुई है। मैं हैप्पी साहब वापस है आगे से। तो ये देखें जी लाइटें उसने बनाई हुई हैं, बड़ी प्यारी मुझे लगी छोटी छोटी चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना बच्चों को करनी चाहिए। अपनी ग्लू गन वगैरह के साथ वो लगा रहता है सारा दिन कोई ना कोई एक्टिविटी करने। इवन उसने कोई भी दीवार खाली नहीं छोड़ी। ये लास्ट दीवार थी उस पे भी मैं देख रही थी शीशे का काम किया हुआ है, स्टार्स लगाए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा जी। तो नीचे से फिर आवाज़ें आना शुरू होगी जी। अगर आगे वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो नीचे आ जाएँ, तो फिर मैं नीचे आई हूँ। आगे फिर हम चावलों के लिए जो मसाला था वो फ्राई हो चुका था इतनी देर में। उसमें पानी ऐड कर दिया जितना हमें चावलों के लिए चाहिए, पानी डाल के तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो उसके बाद जी मैं बच्चों के साथ लग गई हूँ। और दूसरा वही बात है ना कि घर में सारे लोग थे, तो जब तक हम लोग किचन में थी तब तक तो हम लोग करती ये साथ रायता भी रेडी हो रहा था। ये जी लास्ट मैंने उसका क्लिप लिया था जब चावल हमारे हो गए थे रेडी। काफ़ी मज़े के बने थे, मेरी आपी ने बनाए थे काफ़ी मज़े के साथ। चिकन का सालन था, साथ रायता था, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। ये उमर साहब भी वेट कर रहे हैं, भूख लगी है। वो किचन में आके ताई को बार बार बोल रहा था ताई जल्दी करो मुझे भूख लगी है। तो आज की वीडियो यहीं तक है जी। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।